प्राचीन भारतीय जगत में कई ऐसी विद्याएं थीं जो बिना दवाइयों के ही मनुष्य को सही कर देती थीं। इनमें प्राण ऊर्जा की प्रमुखता थी। इन विद्याओं को समग्रित रूप से प्राणिक हीलिंग का नाम दिया गया। वर्तमान में कुछ लोग इसे रेकी के नाम से भी जानते हैं। इस विद्या के अंतर्गत ऊर्जा को आधार बनाते हुए बीमार व्यक्ति के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा तथा बीमारी पैदा करने वाले कारकों को दूर किया जाता है और रोग लाभ दिलाया जाता है। आइए सबसे पहले थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि प्राण ऊर्जा होती क्या है और यह शरीर में आती कहां से है। देखिए, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, और वो सौर ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उससे करोड़ों अरबों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है सोलर पैनल्स के माध्यम से, जिससे मुफ्त में दुनिया की हर मशीन चलाई जा सकती है। लेकिन चाहे जितनी भी ज्यादा बिजली बनाई जाए, उससे सूर्य की ऊर्जा कभी कम नहीं होती है। ठीक इसी तरह हर मानव के शरीर की नाभि में स्थित जो मुख्य प्राण होता है, उससे निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा को ही प्राण ऊर्जा कहते हैं। और किसी मानव के प्राण के ऊपर माया के आवरण जितने कम होते हैं, उसके शरीर में प्राण ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। माया के जन्म जन्मांतर के आवरणों यानी पर्दा से ढके होने की वजह ही नाभि में स्थित मुख्य प्राण की ऊर्जा कम मात्रा में पूरे शरीर में पहुंच पाती है। लेकिन जैसे जैसे पर्दा कम होने लगता है, वैसे वैसे प्राण ऊर्जा ज्यादा मात्रा में पूरे शरीर में भरने लगती है। प्राण के अर्थ के कई स्तर हैं, शारीरिक सांस से लेकर चेतना की ऊर्जा तक। प्राण न केवल मूल जीवन शक्ति है, यह मूल रचनात्मक शक्ति है। यह हमारे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाली समस्त ऊर्जा का स्वामी रूप है। वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण की ही अभिव्यक्ति है। यहां तक कि कुंडलिनी शक्ति, सर्प शक्ति या आंतरिक ऊर्जा जो हमारी चेतना को बदल देती है, जागृत प्राण से विकसित होती है। सूर्य की ही तरह मानव शरीर का प्राण भी अंतहीन ऊर्जा का भंडार है। इसलिए किसी भी मानव के शरीर से चाहे जितनी भी अधिक प्राण ऊर्जा किसी भी दूसरे मानव में चली जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राण की ऊर्जा तो कभी कम पड़ ही नहीं सकती। प्राण ऊर्जा के खत्म हो जाने से हमें शारीरिक और मानसिक थकान रहती है। प्राण संस्कृत का शब्द है जिसका संबंध जीवन शक्ति से है। यदि आप जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता चाहते हैं, तो प्राण ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जब हमारी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है तो हम प्रसन्न, स्वस्थ और संतुलित महसूस करते हैं। यदि हमारी आदतें और जीवन शैली खराब हो तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। इसकी वजह खराब जीवन शैली और नकारात्मक सोच भी है। प्राण ऊर्जा खत्म होने पर हमें शारीरिक और मानसिक स्तर पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो वास्तव में खतरे की घंटी है कि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। जब हम सांस लेते हैं, हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत है, प्राण शक्ति वो अनदेखा एहसास है जो अध्यात्म में मौजूद तो है, लेकिन इसे आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आपका रुख अध्यात्म की तरफ होगा। ये जीवन शक्ति ऊर्जा के रूप में शरीर में फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नसों के जरिए खून संपूर्ण शरीर में दौड़ता है। यह प्राण शक्ति में 7 चक्रों से होती हुई पूरे शरीर में बहती है, ठीक उसी तरह जैसे रक्त सभी अंगों तक पहुंचता है। जब यह ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है तो हमें कुछ शारीरिक और भावात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। मनुष्य कितनी सूक्ष्मता से प्राण ऊर्जा ग्रहण करता है, यही योग सिखाता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक प्राण ऊर्जा रहती है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, उत्साहित, प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। जिनके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होने लगती है, उनके जीवन से शक्ति, उत्साह, चमक और चेहरे की लाली कम होने लगती है। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि जो लोग जितने अधिक आशावादी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वे उतने ही अधिक दीर्घायु होते हैं। परमात्मा सबको जीवित रखना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति अंतरिक्ष की प्राण ऊर्जा से जितना अधिक मजबूती से जुड़ा रहता है, वह उतना ही अधिक स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। केवल मन, वचन और कर्म से प्राण ऊर्जा से जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्राण एक सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में न केवल हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर, बल्कि चारों ओर मौजूद है। शरीर, सांस और अपने आसपास के वातावरण में प्राण को कैसे महसूस करें और सचेत रूप से निर्देशित करें। प्राण को समझना कठिन हो सकता है क्योंकि यह अदृश्य है, हालांकि यह महसूस किया जाता है। जब हम प्राण से जुड़ते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं। प्राण के पोषण को प्राणायाम कहते हैं। मनुष्य अपने प्राण को अनंत महाप्राण से जोड़े रखे, प्राणायाम उसी का प्रशिक्षण देता है।
प्राण ऊर्जा को दीर्घकाल तक शरीर से संरक्षित रखने के लिए शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखना अनिवार्य है। आशावादी दृष्टि और प्रसन्नता से प्राण ऊर्जा बढ़ती रहती है। आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो जीवन में उत्साह रहता है, किसी भी काम को करने में खुशी मिलती है। इसी से जीवनी शक्ति बढ़ती जाती है। प्राण शक्ति के संचय के लिए प्रसन्नता अमृत का काम करती है। दूसरी ओर जो लोग दुखी रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, उनकी जीवनी शक्ति घटती रहती है। उदास रहना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उदास, हताश और तनाव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत कम होता है। प्राण ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ी हुई वो एनर्जी है जो आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा का भी ख्याल रखती है। ध्यान रखें कि आपकी प्राण ऊर्जा निराशा, तनाव, अकारण चिंता से घायल होकर क्षतिग्रस्त न हो। प्राण ऊर्जा को तरोताजा करने का यह सबसे सरल तरीका है। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर लगाएं। स्वयं को पहचानने की शक्ति सिर्फ मेडिटेशन के जरिए ही प्राप्त हो सकती है। अपने अंदर की शांति के साथ पूरी तरह से मौजूद होने पर हम जीवन शक्ति को हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था आपको अपने अंदर मौजूद शांति को खोजने में मदद करती है। श्वास वह कारक है जिसके जरिए आप जीवन से जुड़े हैं। आपने अक्सर बड़े बड़े योगियों को कहते सुना होगा कि सांस पर ध्यान लगाइए, जीवन की हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। दरअसल सांस पर ध्यान लगाने से हम प्राण शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। सांस हमारे आसपास मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को सीधे अनुभव करने की अनुमति देती है। इसके लिए आप किसी शांत जगह बैठ जाइए। कोशिश करिए यह जगह प्रकृति के बीच हो। इसके बाद अपने सांस को महसूस करिए। धीरे धीरे सांस भरिए और फिर छोड़िए। आपके द्वारा ली गई सांस आपको महसूस होना चाहिए। ऐसा कम से कम 1 महीने लगातार करिए। आपकी प्राण शक्ति फिर से मजबूत हो जाएगी। आहार हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। न सिर्फ शरीर, कहा जाता है कि आहार से हमारी प्रवृत्ति पर भी असर पड़ता है। प्राण ऊर्जा खत्म होने का सबसे बड़ा कारण हमारा आहार है। इसे मजबूत करने के लिए ताज़ा और हेल्थी फूड खाएं। आपने सुबह सुबह अक्सर पार्क में लोगों को हंसते ठहाके लगाते हुए देखा होगा। लाफ्टर थेरेपी हमारी प्राण ऊर्जा को रिफ्रेश करने में बड़ी काम आती है। जब हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं तो हमारी प्राण एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, मुश्किल चाहे जितनी भी हो, हंसने की और खुश रहने की आदत जरूर डालिए। इससे आपकी प्राण ऊर्जा भी मजबूत होगी और आप मुश्किलों में भी हंसना सीख जाएंगे। प्यार जीवन में हीलिंग का काम करता है। जब भी हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं और उस वक्त कोई व्यक्ति अगर 2 मिनट भी प्यार से बात करता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। प्यार चीज ही ऐसी है। आप भी लोगों के साथ ये कर सकते हैं। प्यार बांटिए और फिर देखिए, लोग आपको रिटर्न गिफ्ट में प्यार ही लौटाएंगे। इंसान की सोच उसे उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। हम अक्सर ऐसी सोच बना लेते हैं कि जिंदगी में हर चीज परमानेंट है और इसी सोच के साथ हम कई बार उन जहरीले रिश्तों का भी बोझ उठाकर चलते रहते हैं जो हमें अंदर से तोड़ने में लगे होते हैं। आजाद होइए और एक बार इन रिश्तों को छोड़कर अपने पंख फैलाइए। फिर देखिए कैसे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्राण ऊर्जा वो शक्ति है जो आपको सीधे आपके अंतर्मन से जोड़ती है। करुणा से भरा व्यक्ति अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत कर सकता है। यदि आपके दिल में करुणा नहीं है तो आप जजमेंटल हो जाएंगे, लोगों को जज करना शुरू कर देंगे। यह व्यवहार प्राण एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। लोगों को देखने का नजरिया बदलिए और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति के साथ आपको डील करना पड़े तो उसके साथ खराब व्यवहार करने से बेहतर आप उसे इग्नोर करना सीख जाइए। ऐसा करने से आपकी प्राण ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार आते हैं? क्या आप कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी प्राण ऊर्जा दिन भर बनी रहे? इसका एक सामान्य और बेहद सरल उपाय है जो आपकी काफी मदद करेगा। यह उपाय या तकनीक है ध्यान। इसमें आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने की ऊर्जा है। कुछ न करने को ध्यान कहते हैं। ध्यान असीम ऊर्जा का सागर है और यह थकान, नकारात्मकता को पल में दूर कर देता है। हम शारीरिक कार्यों के द्वारा ही अपनी ऊर्जा शक्ति नहीं खोते, बल्कि सोचने और योजना बनाने में व्यय कर देते हैं। निरंतर होने वाले वार्तालाप और मस्तिष्क में चलने वाले सोच विचार भी हमें थका देते हैं। ध्यान के अभ्यास एक निर्मल और शांत अवस्था है जो हमारी ऊर्जा को संभाल कर रखती है। जब मन व्याकुलता से मुक्त होता है, शांत होता है, अपने आप में डूबा होता है, तब सहजता से ध्यान हो जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर में नई प्राण ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।